नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक पावर सेक्टर की कंपनी का। नाम है इसका टेडी पावर सिस्टम। कंपनी करती क्या है? कंपनी कहती है जो हम इनोवेशंस पावरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करते हैं और पावर सिस्टम जनरेट करने वाली कंपनी के तौर पे उभरती नजर आती है। और इनकी प्रोडक्टिविटी में देखा जाए तो जनरेटर्स का काम, मोटर का काम, दो तरह की चीजों पे कामकाज करती है। सॉल्यूशन में देखा गया कि रिन्यूएबल एनर्जी हो, शुगर एंड इथेनॉल, ऑयल एंड गैस हो, रेलवेज हो, पंप एंड पल्प एंड पेपर एंड टेक्सटाइल हो, मेरिन की हो, स्टील हो, इरिगेशन और द थर्मल एनर्जी को सेक्टर को लेकर देखा जाए जहां पे इनके क्या बनाती है, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट से इनका कामकाज रहा है। क्यों नहीं, इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे हमने समझने का प्रयास किया, जहां पे पिछले कुछ सालों के डेटा को आप देखेंगे तो ये अभी लाइफ टाइम हाई की तरफ भागने में काफी जगह बनाई है। ओवरव्यू के तौर पे देखा है तो पिछले 5 सालों में 1400% की उछाल क्रिएट किया है। और जब गिरता है तो गिरता नहीं है, इसको कहते हैं हायर टू हायर को ब्रेक डाउन करना। क्या करना? ब्रेकआउट करना, सॉरी। हायर टू हायर को ब्रेकआउट करना। और इनकी कंपनी को लेकर के लोअर टू लोअर को कभी टच नहीं करती है, एक दो सिचुएशन को छोड़ दिया जाए तो। अब क्या कहती कंपनी को लेकर के, जिसका बुक वैल्यू केबल और केबल 49-50 रुपए का, इंटरेस्टिंग वैल्यू 139 का, करंट सिचुएशन इसका 439, जो कि हायर टू हायर 452 तक गया था। इसका मार्केट कैप करीब 7,000 करोड़ के आसपास की मान लेते हैं। जो करंट रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इसके लिए रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल को दर्शाती है, जहां आरओई और आरओसी करीब 18 से 25% ग्रो की बात कर। कंपेरिजन टू आज की डेट में यदि इनकी इंडस्ट्रियल की कंपेरिजन करके देखें तो आज भी स्टॉक में 10% अंडर वैल्यूड है। कहां से? अपने मेन स्टॉक प्राइस। अर्थात यदि 10% और बढ़ती है तो कहां पे जाएगी प्राइस? इसके अकॉर्डिंगली सस्ट कर सकती है नियरली कहां पे? करीब करीब जाएगी 500 और उससे ऊपर के लिए, अर्थात 500 से लेकर के 600 तक के इसके टारगेट हो सकते आने वाले समय में। ये ऐसी बात तो नहीं कि लुढ़क के ये लुढ़क के 400 पे बॉटम बनाए। इन सभी पहलों पे ध्यान देंगे, जहां प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम रहा, 34%। अर्निंग पर शेयर की सवाल है, उसमें देखा गया कि 2 रुपए की फेस वैल्यू पे केवल 4 गुना अर्निंग करके रखा है। इसके अलावा कर्ज मुक्त कंपनी है, केवल केवल करंट रेशियो का माप थोड़ा सा ज्यादा है, इसके लिए रिकंसलेशन करेंगे। और इन जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट थी इनके प्रति हम रिस्क को जानेंगे, चाहे स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो या खुद की पर्सनल लाइफ हो, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व है। तो रिस्क के लिए सबसे पहले परफॉर्मेंस देखते हैं कि आखिर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। दूसरी, रिवार्ड क्या सिचुएशन क्या कहती है। और तीसरी बात, रिस्क टू रिटर्न कितना बना के देती है। इन सभी पहलुओं पे बारी बारी से पेज बाय पेज हम खोलने की प्रयास करें। तो सबसे पहली नजर आती है इनको टीडी पावर सिस्टम्स रिसीव बाय रेटिंग फ्रॉम द मार्केट मोजो। मार्केट मोजो है जिन्होंने इनको बाय सेइंग बाय कॉल को लेकर कहा है, रेटिंग दिया है, शोइंग स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड द बुलिश ट्रेंड की बात उन्होंने कहा है। और लगातार ऊंचाइयों पे चलने में कामयाबी हासिल किया। जबकि रिजल्ट की पार्ट इनका सितंबर तक में लगातार हायर टू हायर को ब्रेकआउट करती नजर आती है। जबकि ईयरली ग्रोथ भी लास्ट कुछ सालों के डेटा को देखें तो काफी ज्यादा बेहतर साबित होती नजर आती। नंबर की बात कर लें तो नंबर में देखा गया कंपनी के पास 300 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट करती है। इस 300 करोड़ के टर्नओवर में प्रॉफिट भी अपने पिक पे है, जो 41 करोड़ की आंकड़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी बेटर साबित हुआ है पिछले कुछ क्वार्टरली बेसिस डेटा को लेकर के। और इसके अलावा यदि प्रॉफिटेबिलिटी ईयरली डेटा को देखें तो 1,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट करती है। उसमें हायर टू हायर 136 करोड़ लास्ट 12 महीने के डेटा में पिक पिक काम करती है, जो कि करीब करीब एवरेज 17% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इनमें एक चीज पर ध्यान ध्यान दिया जाए
तो शायद आप समझ पाए कितना बेहतर है। बेहतर का मतलब है जितनी आपने इंटरेस्ट बर्डन लिया उसके कई गुना यदि अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया साल दर साल, तो सोचने वाली बात है भले आप कितने भी लोन ले लो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट अदर सोर्स से उतने इनकम तो जनरेट हो ही जाते हैं। सबकी रेशियोज किसके बारे में कहती है, थोड़ा सा रिस्क की बात कहती है। रिस्क किस बातों का है, क्योंकि नंबर ऑफ डे को लेकर के रिस्क। लेकिन इसी रिस्क को परसेंटेज कन्वर्ट करें तो हमें चलना पड़ेगा बैलेंस शीट को लेकर के, जहां पे एक चीज समझ नहीं आया, पता है क्या? जो कंपनी अपने इंटरेस्ट को दे रही है, किसको दे रही है? 2 करोड़ 8 4 करोड़ का इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन कर्ज नहीं है। फिर इंटरेस्ट किसको दे रहा है? थर्ड पार्टी को दे रही है। थर्ड पार्टी को दे रही है। इसमें देखा गया कि बोनस बिल्कुल जीरो है, लेकिन अदर लायबिलिटी के अंदर कंपनी ने किसको भर के रखा है? भर के रखा है अदर लायबिलिटी एस आइटम्स में 267 करोड़, जिसके ऊपर शायद इन्होंने इंटरेस्ट दे रही होगी, ऐसी बात देखा जा सकता है। यदि फिक्स एसेट्स की पोजीशन को देखें तो लगातार अच्छी सिचुएशंस में है। निवेश को लगातार उन्होंने घटा करके कम कर दिया, जीरो कर दिया, और लगातार जो 20 करोड़ था 20 से 10, 10 से जीरो हो गई। लेकिन रिस्क फैक्टर में यदि आप इन पहलुओं पर देखिए ध्यान, 386 करोड़ की डेटा बेस को जो सितंबर तक की डेटा सामने रखता है, 387 करोड़ की डेटा को आप यहाँ पे नंबर में ले लेते हैं। 387 करोड़ इज द मार्केट में उधार फंड, और टोटल सेल्स 306 करोड़ का। इसके अलावा प्रॉफिट कितनी बुक कर दी है? केवल 41 करोड़। अर्थात इनको पता है क्या कर दी, इनको डैमेज कौन कर रहा है? इनकी डैमेज कर रहा है, ये नहीं कर रहा है 10% 18% के आसपास की डैमेज कर रहा है इनको, इनकी ये नंबर ऑफ डे जो कि 4 महीने के टाइम पे हो सकता है, टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 महीने का टाइम हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सितंबर तक का डेटा बेस की बात करते हैं और बेहतर हो सकता था। और यहाँ पे जब हम लोग बैलेंस शीट फिगर को देखते हैं तो केवल और केवल इन फिगरों को देखते हैं कि अच्छा इनकी जो एसेट्स लगातार बढ़ी है या घटी है, और इन आंकड़ा से ये निकल के आई कि लायबिलिटी के अकॉर्डिंगली एसेट्स की तादाद में ज्यादा वृद्धि दर्ज करती है, और साल दर साल कंपनी का जो सेल्स से लेकर के स्टॉक परफॉर्मेंस की बात किया जाए उसमें बेटर टू बेटर साबित करती हुई नजर आती है, खास करके स्टॉक प्राइस फ्रॉम द बुक प्रॉफिट एज वेल एज द सेल्स पार्ट, द बेटर देन परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर साइड एज ऑन डेट। यदि निवेशकों का इंटरेस्ट देखें तो निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है जो पब्लिक के अलावा FIDI भर भर के भरे हुए हैं, और कई ये जो डेटा निकल के आते हैं वो तो लास्ट डेट की डेटा होती है, और जितना वोटिंग राइट उन्होंने क्लेम किया होगा उसी डेटा की बात कर दी। यदि वोटिंग राइट क्लेम नहीं होगा तो ये डेटा सामने नहीं आता। और यहाँ पे देखा गया कंपनी में क्या फिलहाल कोई ऐसा बल्क डील तो नहीं, बिल्कुल नहीं था, ब्लॉक डील बिल्कुल नहीं था। लेकिन यदि आप देखें तो FIDI ने थोड़ी सी पोजीशन को सेटअप किया, FI ने पोजीशन को 2% से ज्यादा वृद्धि किया, और DI ने उसको बेचा। जब मार्केट में सेंटीमेंट खराब हुआ होगा, जब आपने हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे आकर के मार्केट में क्या हुआ था, एक बिकवाली का प्रेशर भी चल रहा था, और FI और DI में आपस में तालमेल क्या था, यदि इनको लगा कि FI बेच रहे हैं तो DI ने भर के खरीद लिया, या DI बेच रहे हैं तो भर के FI ने खरीद लिया। इसमें किसने पोजीशन को कम किया, यदि हम इसकी चर्चा करें तो LIC अच्छा निपन की अच्छी खासी पोजीशन है। पोजीशन बेचता है HDFC, थोड़ा सा पोजीशन आपकी हल्का करता है। इसके अलावा देखा जाए तो HSBC फंड थोड़ा सा हल्का किया अपने आप को, मतलब जो फंड होती है इंश्योरेंस फंड का होती है, या उसको विड्रॉल करना होगा या कुछ ऐसा सेटअप करना होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने बिकवाली करके प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर वहां से निकल के दोबारा सेटअप कर सकते हैं। पब्लिक के पास 19% की होल्डिंग में टोटल करीब 1 लाख के आसपास की भीड़ कहती है, 91,000 के आसपास के निवेशक। कंपनी में यदि दूसरे सवाल की तरफ चले हैं तो कंपनी क्या करती है, करीब 1 लाख के आसपास की भीड़ है, और 7,000 करोड़ का मार्केट कैप की बात करती है। और आज भी इंटरेस्ट क्या कहती है, लोअर कहती है, अर्थात अभी भी मार्केट में
यहाँ पे ऊंचाइयों पे चलने में कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा यदि पीएच कुमार करके सेमेंस, एबीपी, सिटी पावर्स, वाड़ी रेंजर्स जैसे कंपनी शामिल है और यहाँ पे कंपैरिजन टू फंडामेंटल आज भी कम भीड़ का आंकड़ा कहता है, तो आने वाले समय में इसकी प्राइस 500 से लेकर के 600 तक की होना आसान बात है। लेकिन एक गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना। कौन सी गोल्डन रूल, इस पे चर्चा करते हुए जानेंगे। जहां अच्छी खासी कर्ज फ्री कंपनी और सीजीआर बेटर परफॉर्मेंस और भले ही वो प्रोमोटर की होल्डिंग कम हो, लेकिन एक गोल्डन रूल क्या कहता है उसके बारे में एक नज़र देखिए। पिछले 5 साल में बेटर परफॉर्मेंस किया था और कंपैरिजन यदि इसको इनकी अदर इम्पैक्ट से डालें तो शायद समझ में आ पाएगी जो क्या बीएसई सेंसेक्स के कंपैरिजन टू द बेटर कम कर दिए या नहीं कर रही है। इसके अकॉर्डिंगली आप देखें तो यहाँ पे स्टैंडअलोन डेटा में सेल्स वृद्धि, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वृद्धि, नेट प्रॉफिट वृद्धि, इसके अलावा भी कुछ इम्पैक्ट हैं जो सेंसेक्स के कंपेयर टू बेटर परफॉर्मेंस करती है। लास्ट कुछ सालों के डेटाबेस को देखें, जबकि सालों के डेटाबेस इसकी सेम सेक्टर को देखें उससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस करती है, जो कि बैंक में एफडी 8 से 10% भी बन जाती है। और यहाँ पे रिस्क के साथ साथ रिटर्न 1400% तक की ग्रो की एक्सपेक्टेशन दिलाती है। एक्सपेक्टेशन के साथ साथ एक गोल्डन रूल समझिए, जहां भी लिया उसको मानते हैं बॉटम, सॉरी उसको मानते हैं न्यूट्रल, नीचे जाएगा तो उसको मानते हैं बॉटम और इसको कहते हैं रिस्क। इसको इम्पैक्ट के साथ साथ एशएल का यूज किया जाता है। एक्सपेक्टेशन जहां होती है उसको कहते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट के आसपास बुक किया जाता है। इसमें एक टर्म प्लस एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल ध्यान रख के खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन के बेसिस पे परसेंटेज ऑफ रिस्क को फिक्स करते हुए ये देखा जाए तो अच्छी खासी प्रॉफिट भी बनती है एट टाइम फ्रेम में। जहां तक पिछले 5 सालों में कंपनी ने 1400% की ग्रोथ किया है, तो वैसे पॉसिबिलिटी संभव है जहां स्टॉक मार्केट में पैसे भी बनते हैं, पैसे डूबते भी नजर आते। हमारी साइड से किसी भी स्टॉक को लेकर कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके सामने रखते हैं और लर्निंग करते हैं। यदि आपको इनमें से अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय दोस्तों।